नमस्कार, झारखंड न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। झारखंड श्रमिक संघ और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में सीताराम डेरा आदिवासी एसोसिएशन हॉल में मजदूर दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें दूर दराज से आए काफी सारे मजदूर। इसमें कई नेता और समाज सेवी पहुंचे और सभा को किया संबोधित। इस दौरान इस कार्यक्रम के सभा के नेतृत्व करने वाले झारखंड श्रमिक संघ के जनरल सेक्रेटरी शैलेंद्र मैथिल ने बोले कि मजदूरों को हक और अधिकार से लड़ने के लिए हम लोग सभी एक मंच पर आए और उनके हक को दिलाकर रहेंगे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ। मुझे जब आपके साथ कोई दुर्घटना होगी, जब आपकी सेवानिवृत्ति का समय आएगा, जब आपके परिवार को शिक्षा देने की आवश्यकता होगी, आपके बच्चों को शिक्षा देने की आवश्यकता होगी, तो तमाम जो चीजें हैं वो बराबर कर दी जाएंगी। तो क्या आपको न्याय मिल सकता है? काम कर रहा है या आईटी सेक्टर में काम कर रहा है, ये अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्द हैं, आमतौर पर साधारण मजदूरों को ये समझ में भी नहीं आएंगे। कोई के साथ मजदूरों के हक को हत्या करने की कोशिश की गई है। क्या आप मेरे बात से सहमत होंगे कि जो मजदूर यूरेनियम में माइनिंग ग्रुप बनाकर उसे एक कैटेगरी में डाल दिया गया, चाहे आप उससे अस्थि भी ठीक हो जाएगी, हृदय भी ठीक हो जाएगा, समझेगा। ये लगभग उसी तरह की स्थिति है। तकनीकी विषय मेरे पूर्व के वक्ताओं ने आपके समझ रखे कि पहले 44 कानून थे, फिर 29 किया गया और उन्हें 4 श्रम कोडों में विभाजित कर दिया गया है। और झारखंड में ऐसे 15 कानून थे जिनको 4 श्रम कोड में विभाजित करके इन्हें कैटेगरी में डाल दिया गया है। बहुत तकनीकी विषय है जो आमतौर पर साधारण 9 से 5 बजे तक काम करने वाले मजदूर को, 8 घंटे प्रतिदिन काम करने वाले मजदूर को शायद समझ में भी नहीं आएगा कि कितने तकनीकी तरीके से आपके भविष्य को खत्म करने की साजिश केंद्र सरकार के इन श्रम कोडों के माध्यम से की जा रही है। मैं बहुत ही साधारण उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। आप बीमार पड़ते हैं, किसी को हृदय की बीमारी है, किसी को दिमाग की बीमारी हो सकती है, किसी को अस्थि में नहीं आता। आज जिस बैठक के लिए वो दिल्ली गए हैं, उस बैठक में भी आप ही के हितों की रक्षा होने वाली है। क्यों मैं बताता हूँ। जो आम मजदूर हैं उनके बच्चे किन विद्यालयों में पढ़ने के लिए जाते हैं? सरकारी विद्यालयों में पढ़ने के लिए जाते हैं। सरकारी विद्यालयों में अभी आप देख रहे होंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में 80 सीएम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कूल खोले गए, जिसमें हमारे सरकारी विद्यालयों को भी सीबीएसई से जुड़े प्राइवेट विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर पर एक ही स्तर पर लाने की सरकार की सोच है। लेकिन उसमें एक बड़ा कमी है जिसको आज माननीय शिक्षा मंत्री महोदय एनसीईआरटी की बैठक में उठाने वाले हैं। वो है कि इसमें जो हमारी स्थानीय भाषा है उसमें पढ़ने का जो अनुमति है वो अभी भी सीबीएसई माध्यम होने के कारण सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में नहीं है, जिसको सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज वो उस बैठक में गए हैं, ताकि आप मजदूर भाइयों के बच्चे जो उन विद्यालय में पढ़ेंगे वो अपने स्थानीय भाषा में शिक्षा ग्रहण कर सकें। क्या कहना चाहेंगे? कौन सा बैनर के तरीके पूरा परिचय के साथ बताएंगे। आज का ऐतिहासिक मजदूर दिवस 1 मई जो 25 में हुई है, इसमें 3 संगठन को मैंने जोड़ा। 2 संगठन एआईटीयूसी और माले। झारखंड मुक्ति मोर्चा आइए ना, क्या है पूरे झारखंड क्षेत्र में, पूरे आदिवासी शेड्यूल एरिया में जो खनन और औद्योगिक विकास के नाम पर केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित उद्योगों को बसाया जा रहा है, लेकिन एक और उद्योग की विकास की बात करती है, मजदूर का विकास की बात करती है। आप लोग को मालूम होगा कि लाभांश का 10% सीएसआर के नाम पर यहाँ के प्रभुत्ववादी नेताओं को बांटता है, जो मजदूरों को गाढ़ी कमाई का हिस्सा है। बोनस के नाम पर 2 तरह का नीति बनाया हुआ है। एक संगठित मजदूर, दूसरा संगठित मजदूर को 8.33 का बोनस देता है, जबकि उत्पादन में उसका पूरा भूमिका होता है। खैर, ये परंपरा
40 कानून के अंतर्गत 44 कानून के अंतर्गत था, लेकिन उसको भी खत्म कर दिया। आज कोई भी मजदूर को पीएफ अगर नहीं काटता है, ईएसआई नहीं लागू होता है, उद्योगपति और प्रबंधक क्या बोलता है उसका इच्छा है, अब केस नहीं कर सकता, कहीं जांच नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर राज को 1914 में खत्म कर दिया। तो आज मजदूर जो है वो शोषित, पीड़ित और असहाय हो गया है। आज क्या क्या निर्णय हुआ आप लोगों का? आज निर्णय हुआ कि तमाम मजदूर संगठनों को एकत्रित करके जो हमारी नीति और झारखंड मुक्ति मोर्चा का नीति के साथ रहेगा, उसको साथ लेकर हम लोग संघर्ष करेंगे और एक केंद्र सरकार का तमाम सामंतवादी प्रभुत्ववादी नीति का हम लोग विरोध करेंगे। जोरदार आंदोलन होगा। परिचय बताएं आपका। परिचय, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड श्रमिक संघ की जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार मैथी। दिवस के अवसर पर मैं शहर वासियों को और तमाम मजदूर साथियों को, संगठित असंगठित और तमाम ट्रेड यूनियन के नेताओं को आज हार्दिक बधाई और अभिनंदन करता हूँ। झारखंड न्यूज के सभी साथियों को आज विश्व मजदूर दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं और जोहार। निश्चित रूप से आज के दिन भारतवर्ष के मजदूरों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन में से एक है, क्योंकि आज का ही दिन हमारे 7 मजदूर शहीद हुए थे। उस मांग को लेकर के जो मांग आज भी कायम है। पहले काम का घंटा का कोई निर्धारित नहीं था, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा काम खटाया जाता था। लेकिन उस आंदोलन के बाद से जो अमेरिका में जो गोलीकांड हुआ, 7 मजदूर हमारे शहीद हुए, उस समय से जो नियम कानून बना वो अभी तक जारी है और निश्चित रूप से आगे भी जारी रहेगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन कई दशकों के लंबे आंदोलन और हजारों कुर्बानियों के बाद झारखंड अलग राज्य का निर्माण हुआ था। यही उद्देश्य था कि हर मजदूर को काम मिलेगा, हर खेत में पानी मिलेगा, तमाम इस तरह के नारा थे। लेकिन ऐसे लोग सत्ता में काबिज हुए झारखंड अलग राज्य बनने के बाद, जो धरा का धरा रह गए। तो अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में सरकार बना है, महागठबंधन का सरकार बना था। निश्चित रूप से मजदूरों के हित में हम लोग पहल कर रहे हैं। आने वाले समय में मजदूरों के हित में स्वर्गीय विकास के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और काम होगा। आगे भी मजदूरों की लड़ाई आप लड़ते रहेंगे? निश्चित रूप से मजदूर हमारा धड़कन है। जमशेदपुर एक औद्योगिक शहर होने के नाते यहाँ हमारे लाखों मजदूर हैं और मैं सब चाहता हूँ कि हमारे मजदूर हक हुकूक के लिए हम सभी पार्टी स्तर से ऊपर उठ करके मजदूर हित में काम करना चाहिए। और मजदूर है तो हम हैं और मजदूर नहीं तो हम नहीं। धन्यवाद सभी को।